पितृपक्ष की पौराणिक कथा जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जुगनू और भुगनू दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जुगनू धनी था और भुगनू निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जुगनू की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भुगनू की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जुगनू की पत्नी ने उससे पितरों को श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जुगनू इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लग रहा था। वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भुगनू की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जुगनू को अपने पीहा न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भुगनू की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जुगनू की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पीतर भूमि पर उतरे। जुगनू भुगनू के पीतर पहले जुगनू के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भुगनू के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पीतर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जुगनू और भुगनू के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भुगनू समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भुगनू के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भुगनू पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भुगनू के घर धन हो जाए, भुगनू के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भुगनू के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भुगनू की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में जाकर भुगनू की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भुगनू भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भुगनू की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। तो दोस्तों, ये पितृपक्ष की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।